बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन व कराम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम बहक़ 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। चलिए देखते हैं आज मौलाना साहिब क्या बयान फरमाते हैं। बहुत ही रिकमेंडेड सूरा कि जो नमाज में भी पढ़ा जाता, हुक्म भी है, वाजिब नहीं है, लेकिन बहुत ही रिकमेंडेड सूरा जो 3 आयतों के ऊपर है। मक्की सूरा है, मक्के में नाजिल हुआ। उस वक्त नाजिल हुआ जब इस्लाम सिर्फ 5 साल का था, 5 इयर्स का इस्लाम था। इस्लाम आने के 5 इयर्स से के बाद ये सूरा नाजिल हुआ। बहुत ही रिकमेंडेड सूरा, औलाद के लिए बहुत अच्छा सूरा है। अगर किसी को औलाद नहीं है तो कसरत से ये सूरह कौसर की तिलावत करें। ये सूरा शहजादी कौनैन मादर हसनैन की विलादत बासादत के वक्त नाजिल हुआ था। मोस्ट रिकमेंडेड सूरा है अगर किसी को औलाद नहीं है। ये सूरह की तिलावत करे और अल्लाह की बारगाह में शहजादी कौनैन मादर हसनैन का वास्ता देकर दुआ करे कि परवरदिगार तू मुझे औलाद अता फरमा। इस सूरह की बरकत से अल्लाह उसको औलाद अता करता। अल्लाह कादिर मुतलक है और बीबी का वास्ता सबसे बड़ा वास्ता। औलाद के लिए बहुत अच्छा सूरा है, रिस्क के लिए बहुत अच्छा है। खुदा न खास्ता किसी को रिस्क का प्रॉब्लम है तो ये सूरह की तिलावत करें। 10-10, 12-12 साल के जो लोगों के प्रॉब्लम्स थे, सूरह कौसर की बरकत से बहुत ही रिकमेंडेड सूरा। पूरी 5 मदीसें इस सूरह पे पढ़ दो, लेकिन जो मेरा मकसद है, जो शहादत के अय्याम है, बहुत ही मुसीबत के अय्याम है, सुनने वालों के लिए बोल रहा हूं कि अय्याम, गम के अय्याम शुरू हो गए। मॉर्निंग डेज हैज बीन स्टार्टेड। तो हमारे लिए ये सबसे अजीम तरीन गम का नाम बीबी ज़हरा का गम है। सिर्फ इससे अंदाजा लगा लो कि ये वो गम है कि आज तक मासूमीन, जमाने का इमाम आज तक गिरिया करता है। अल्लाह ने इस सूरह का आगाज किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर। ये सूरा उस वक्त नाजिल हुआ कि जब शहजादी कौनैन की विलादत हुई, मादर हसनैन की विलादत हुई। तो जब आपकी बर्थ हुई मक्के में, तो मक्के के जितने ये काफिरीन और मुश्रिकीन थे, जिसमें अबू जहल था, अबू लहब था, उतबा था, वलीद है, खालिद है, अबू सुफियान, ये सारे काफिर और मुश्रिकीन जालिमीन ने मुसलमान, जो नए नए मुसलमान हुए थे, इसलिए कि 5 साल का इस्लाम हुआ था, 5 इयर्स ओल्ड इस्लाम था, तो जो नए नए मुसलमान बन रहे थे उन पे अजियत हो रही थी, उनको तकलीफें दे रहे थे, उन पर मुसीबत ढा दिया था उन लोगों ने। तो वो मुसलमानों को ये काफिर और मुशरिकीन कहते थे कि तुम्हारे रसूल के बाद बेटी पैदा हुई, अब उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी और उनका कोई वारिस नहीं होगा, कोई बेटा नहीं है उनके पास, एज भी 50+ हो गई थी। तो कहा कि अब 45 इयर्स की एज हो गई थी, तो कहा कि अब रसूल के बाद क्या होने वाला है, बेटी से तो नस्ल नहीं चलती, लड़की से तो नस्ल नहीं चलती, और नस्ल ही खत्म हो जाएगी, जनरेशन ही खत्म हो जाएगा, तो फिर इस्लाम का क्या होगा। तो तुमको पलट के फिर हमारे मजहब में आना पड़ेगा, कुफर में आना पड़ेगा। बार बार ये ताना देते थे कि तुम्हारा रसूल अबतर है, अबतर हो गया, अबतर हो गया। ये सूरह में क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो तुम्हारा रसूल अबतर हो गया, अब नस्ल नहीं है। तो अल्लाह के रसूल तक जब ये बात गई तो सरकार को बहुत रंज हुआ, हर्ट हुआ। दोस्तों, अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करता कि उसके हबीब को हर्ट हो जाए। अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करता कि उसका जो महबूब तरीन बंदा है, जिसको उसने यासीन कहकर पुकारा, मुज़म्मिल कह के पुकारा, ताहा कह के पुकारा, मुद्दस्सिर कह के पुकारा, जिसको हमेशा या हबीब कह के पुकारा कि मेरा हबीब है, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। अल्लाह ये बर्दाश्त कैसे कर सकता था कि हबीब को रंज हो जाए। अल्लाह ने क्या किया, पूरा सूरा नाजिल कर दिया कि मेरे हबीब, इन्ना आतैना कल कौसर, है मेरे हबीब, हमने आपको कौसर अता किया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप जानवर को नहर करें, शुक्र करें, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अबतर हबीब तुम नहीं हुए, बल्कि अबतर वो हुए जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुमको अबतर करे, वो अबतर हुए। बस
اللہ کے رسول کو سکون مل گیا. یہ سورہ کوثر، پہلی چیز لفظ کوثر. کوثر پہ تھوڑی دیر بات کریں گے کہ کوثر کیا ہے. میں نے کیوں کہا کہ اولاد کے لیے بہت اچھا ہے، پلیز غور سے سننا. اور شہزادی کونین کا واسطہ دے کے دعا کرنا. ہمیشہ یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ مادر حسنین کا ہے، سب سے بڑا واسطہ زوجہ امیر المومنین کا ہے، سب سے بڑا واسطہ رسول کی بیٹی کا ہے، ایک لوتی بیٹی. اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں. جب بھی تم کوئی پرابلم، انشاءاللہ یہ 5 مجلسوں میں بی بی زہرا سے جو دعائیں ہیں، شہزادی کونین سے جو اعمال ہیں، وہ اعمال بھی بتاؤں گا. ہر روز آپ کو ایک یا دو دعا دوں گا جو شہزادی کونین سے منسوب ہے، کہ جن کا نام میں بار بار ایک جملہ بول رہا. اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے، آزمایا ہوا واسطہ، کہ جب کوئی شہزادی کونین کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کی دعا کبھی رد نہیں